ठीक है, सबसे पहले हमें टर्म्स पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, कॉस्ट प्राइस क्या है। अच्छा सी, कोई भी हम प्रोडक्ट अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है, से हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने इसको खरीदना है शॉपकीपर से। एक होता है जो शॉपकीपर ने पीछे से बैक एंड में उसने फैक्ट्री से या समवट कहीं से भी लिया है, ठीक है, उसने किस पे लिया है, सीपी पे, मतलब उसको से कॉस्ट प्राइस पड़ी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसने पेन लिए, ठीक है, 10 पेन लिए उसने से 50 के, ठीक है, लेकिन वो बेच हमें किस पे रहा है, 100 पे, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, सेलिंग प्राइस इज 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसको कितना में पड़ा, 50 में, लेकिन उसने बेचा किसमें, 100 में, तो मतलब यानी कि उसको एक प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज का, ठीक है, तो एक उसको क्या बनता है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट उसका कितना बना, 50 रुपीज, ठीक है। सेम वे में अगर सपोज उसने चीज खरीदी 100 में, ठीक है, लेकिन हमें बेच रहा है ये 80 में, ठीक है, तो उसका तो नुकसान हुआ, तो उसका तब क्या हो गया, लॉस, ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ उसका, 20 रुपीज का, ठीक है। तो यही है प्रॉफिट, क्या है, कितना अमाउंट हमने गेन किया आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा आपने ऊपर देखा कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50, सेलिंग प्राइस कितनी है, 100, यानी कि जो हमारा अमाउंट है, हमने क्या सेल किया है, अमाउंट जो भी हमारा प्रोडक्ट है हमने उसको सेल किया है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा के अमाउंट पे, तो हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट हुआ हमें। लेकिन अब जब हमने कुछ सेल किया, द अमाउंट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर मतलब कॉस्ट प्राइस जैसे 100 था, हमने प्रोडक्ट किस पे बेचा था, 80 पे, तो यानी कि लेस देन कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा अब सीपी क्या है, सीपी ही कॉस्ट प्राइस है, जो मैंने अभी बताया कि कितने पे अमाउंट या अमाउंट पे किया गया है प्रोडक्ट के लिए बाय द हमारा कोई भी फैक्ट्री हो गया या हमारा कोई भी शॉपकीपर हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या आती है, सीपी तो आ गया, सीपी में हमारे पास दो कॉस्ट आती है, ठीक है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, एक हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये हमें वैसे इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि भी ये कांस्टेंट ही रहेगी, कोई प्रोडक्ट है जैसे से, ठीक है, कोई भी जैसे से टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन में कंपोनेंट्स तो सेम ही लग रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम बना रहे हैं, तो उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे अगर वो 20,000 तो उसका लगना ही लगना है, उसके अलावा हमने उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाना है, वो हमारी इंडस्ट्री पे या जो भी पीछे से मैन्युफैक्चरर्स है उन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरी कर जाती है, वेरिएबल कॉस्ट में जैसे आ जाता है, जैसे अब सपोज उन्होंने क्या चीजें, सब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि अपने सेल कैसे करना है प्रोडक्ट, क्या चीजें वो अपने दिमाग में रखी है, लाइक उनके अपने वर्कर्स भी है, उन्होंने उनको पे करना है, सब कुछ करना है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह एंड ऑल, ठीक है, ये वेरी भी हो सकता है कि अगर फैक्ट्री बंद है तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट कट हो गई है, या अगर वर्कर्स उन्होंने बाहर कर दिए है फैक्ट्री से, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने में उन्होंने बेचा, अब एक होता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, हम देखते हैं एमआरपी देखी है हमने, ठीक है, एमआरपी, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, इसी को हम मार्क प्राइस कह रहे हैं, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट लिया उसके पीछे जो हम एमआरपी देखते हैं, मार्क प्राइस, वो कितना लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कई बार क्या होता है, हम डिस्काउंट दे देते हैं किसी कस्टमर को, कोई शॉपकीपर है वो बोलता है हाँ वैसे तो एमआरपी है इसकी 100 रुपए, आप 80 में ले जाओ, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, 20 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, एमआरपी कितनी है उसकी 100 है, लेकिन उसने आपको कितने में दे दिया, 80 में, मतलब उसने सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 80, तो उसका डिस्काउंट कितना हो गया, 20, मार्क प्राइस क्या था, 100, सेलिंग प्राइस 80, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 20, मतलब दोनों को माइनस कर चाहिए, और अगर परसेंटेज निकालनी है, हमें परसेंटेज का हमें पता है, मल्टीप्लाई पर 100 कर दो, किसी चीज की भी परसेंटेज निकल जाएगी। सेम वे में देखो यहाँ पे, ये देखो प्रॉफिट या गेन का क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा कुछ हमने कोई चीज बेची है, जितने में हमने खरीदी थी उससे ज्यादा पैसों में बेची है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस कब होता है, जब हमने चीज खरीदी महंगे में थी लेकिन बेची सस्ते में, तो हमारा लॉस हो गया। तो ये तो हो गया जस्ट उनका फॉर्मूला बाय नंबर उनको निकालने के लिए। अब हमने परसेंटेज अगर निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। वैसे लॉस का है, लॉस का क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूलाज है, ये हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये तो पता ही है आपको प्रॉफिट कब होगा, जो मैंने बता दिया आपको, एसपी जब सेलिंग प्राइस जो है हमारी ज्यादा होगी सीपी से, ठीक है, एंड उस केस में हम दोनों को माइनस करेंगे। लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा है एसपी से, ठीक है, तो उन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट परसेंट, ऊपर जो फॉर्मुलाज हमने किए ये सारे वही फॉर्मुलाज है। अब एक फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट लॉस वाला भी हमने परसेंटेज वाला किया ऊपर, एक फॉर्मुला क्या है, हमें सीपी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है, हमने एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। वो कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है 50,000 का उसने खरीदा था एंड उसने बेचा उसको
से 10,000 के प्रॉफिट पे, तो हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। वैसे लॉस का भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। सेम वे विद सीपी, अगर सीपी हमें निकालनी है, एसपी गिवन है तो वो ऐसे, जरूरी नहीं आपने ऐसे निकालना है, आप कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो आपको प्रॉफिट दिया है और एसपी दिया है, ये दो चीजें आपको दी है, इसमें पुट करो, आप सीधा सीपी निकाल लो, ठीक है, इजी वे है। जस्ट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वो चीज बना दी है। वैसे ये सीपी का हो गया। अब डिस्काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वही इन्होंने क्या किया, सेलिंग प्राइस इनको निकालना है। अगर हमें सपोज करो एमआरपी दी है कि 100 रुपए की चीज है और डिस्काउंट दिया 20, तो हमें पता लग गया उसने सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया, 100 माइनस 20, यानी कि 80 में सेल किया, ठीक है। ये चीज है फॉर फॉल्स रेट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। अच्छा, कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई चीज जो है वो ली कितने मतलब कितने किलो ली है, जैसे सपोज 50, अगर 50 है उसका ट्रू वेट, ठीक है, लेकिन हमने किस हिसाब से लिया, हमने 48 के हिसाब से ली है, मतलब हमें मिली 48 है, तो 50 माइनस 48 अपॉन 48 इंटू 100, ठीक है, इस तरह से। तो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे हमें पता लग जाएगा इन चीजों का। वैसे ही अगर उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हो गया, अगर ना, इसका मतलब क्या हो गया, हमें ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, मतलब P इज इक्वल टू L, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा, प्रॉफिट का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। हम ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, मतलब उन्होंने कोई क्वेश्चन हो सकता है दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस आर इक्वल, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो जस्ट उसका फॉर्मूला बताया। और प्रॉफिट इन्होंने बोला है 50% हुआ, 50% अगर उन्होंने बोल दिया प्रॉफिट हुआ है, ये तो होने होगा 50% लॉस हुआ, तो वो हमने क्या 50% नहीं से 50 रुपीज कहते हैं, 50 रुपीज, वो कह रहे हैं 50 रुपीज हमें प्रॉफिट, ऐसा समथिंग करके, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल करेंगे तो भी सॉल्व समझ में आएगी। एन आर्टिकल वॉज ब्रॉट एट रुपीज इतने 2000 एंड सोल्ड एट 22,000, ठीक है, मतलब ये क्या है हमारा सीपी, जितने में उसने खरीदा, बेचा कितने में, एसपी, ठीक है, 22,000, ठीक है। गेन फाइंड करना है, गेन का सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, मतलब उन्होंने क्या बोला, गेन फाइंड करो। गेन क्या होता है, गेन इज एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है। तो एसपी कितना 2200, सीपी कितना 2000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 200। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के आंसर आ गए 200, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A cycle was purchased for rupees 1600 and sold for 1400. Find the loss, ठीक है। अब साइकिल ली कितने में है, उसने 1600 में है ना, और बेची कितने में, कम प्राइस में, मतलब उसको तो नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ, 200 का। कैसे, सीपी, ये सीपी है, इतने में परचेज की थी, इतने में सेल कर दी, 1400 में उसने बेच दी। तो जब अभी यहाँ तो हमें सीधा सीधा देख रहा है कि हाँ भाई सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो हम लॉस निकालना है, या फिर डायरेक्ट देख लो, यहाँ पर उन्होंने बोला लॉस निकालो कि कितना लॉस है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, 200, राइट। अब थर्ड एग्जांपल देखो, बुक्स वर बॉट फॉर रुपीज 200 एंड सोल्ड रुपीज 250, सीपी ऑफ बुक्स 2000, ठीक है, यहाँ 2000 है, ठीक है, 2000 में लाई है और 2500 में बेच दी है, तो इसमें क्या होगा, बेची ज्यादा में है, ज्यादा में बेची ना, सोल्ड कितने में हुई, तो इसमें गेन निकालेंगे। गेन कितना आया हमें, गेन यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कह लो गेन कह लो सब एक ही बात है। तो गेन हमारे पास कितना आया, एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे क्या आ गया 500। लेकिन उन्होंने क्या बोला हमें, गेन परसेंटेज फाइंड करो। गेन परसेंटेज का हमने ऊपर फॉर्मूला किया था एक, गेन परसेंटेज कितनी होती है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अब गेन हमारे पास कितना है 500, ठीक है, हाँ यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 500 गेन है, सीपी कितना था 2000, यहाँ नीचे ऊपर कितना आ गया 100। जीरो से जीरो हम कट कर देंगे, एक जीरो बच गया, इससे ये जीरो कट कर देंगे और 225, तो हमारे पास गेन परसेंट कितनी आ गई 25%,
चेक कर लेते हैं, देखो यही आंसर है राइट, यही हमने यही फॉर्मूला लगाया ना बस। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इसमें देखो क्या किया है इन्होंने कहा स्कूटर हमने परचेज किया 30,000 पे और सोल्ड किया 25,000 पे। दिख रहा है हमें कि हाँ भाई 25 कम होते हैं 30,000 से, तो उसने बेचा कम पैसों में, लिया ज्यादा में था लेकिन बेचा कम में। कितने कम में बेचा? सीपी माइनस एसपी कर दो डायरेक्टली, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? लॉस आ जाएगा। लॉस निकाल लेना तो लॉस आ जाएगा 3,000 माइनस 25,000, तो कितना आ गया? 5,000। ठीक है, ये आ गया लॉस। तो अब हमने लॉस परसेंट निकालनी है, तो वही सेम वे जैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला था हमने, वैसे हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। 5,000 डिवाइडेड बाय हमारी सीपी कितनी थी? 30,000 इंटू 100। ठीक है, तो 0 से 0 हमने सबसे पहले कट कर दिया, एक 0 बच गया, उससे ये कट कर दिया। अब 500/3 बचा। अब हमें पता है 500 और 3 का तो डिवीजन है ही नहीं कुछ, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 500/3। अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी क्वेश्चंस है, हमने ऑप्शंस चेक करने हैं कि इनमें से 500/3 क्या बनाना है। बाय 3 तो सभी है, 500 बनाना है हमने। अच्छा सबसे पहले इसको देखो, फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पर ये आंसर आना है हमारा डी। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमने जो चेक करना है हमने कैसे चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला चेक किया 7 7 49, 49/50, 50/7। फर्स्ट क्या बना रहे हैं? 50/7 हमारा। ये तो 7 ही है, ये तो पता ही है, सीधा डायरेक्ट कट हो गया, इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है? बाय 3, तो हमने बाय 3 वाले ही चेक करेंगे। 33 इंटू 33 प्लस 1 500 नहीं बनेगा। 11 इंटू 3 प्लस 1 33, 34/3, ये वाला भी ऑप्शन नहीं बन रहा सी। तो डी जब हमने किया तो डी बन गया यहाँ पे 16 इंटू 3 4 98 99 100 100 500/3। ठीक है, आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सीपी इज 37.50। ठीक है, सीपी हमें दिया एंड गेन परसेंट दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो वेज है करने की। दो वेज कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप डायरेक्टली जो ऊपर हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा था, या तो आप डायरेक्टली वैसे कर लो, या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, गेन परसेंट दिया है हमें। ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, गेन निकाल ले। सबसे पहले गेन परसेंट क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन परसेंट क्या है? 12। तो जी हमें निकालना है, सीपी कितना है हमारे पास? 37.50। uh, 37.5 लिखो या 50, एक ही बात होती है। ठीक है, इंटू 100, ठीक है 12%। तो अब ये क्या करेंगे, हम इन सब चीजों को उधर ले जाएंगे, जी ही रहने देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, इसको भी मत देखो, हम दोनों वैसे करेंगे जो आपको ये इजी लगता है। अब क्या करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाई बाय 37, वेट सेकेंड, 12 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको जो हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 12 इंटू 37.5। ठीक है, आंसर आ गया 450 आ गया। इसको अब हमने डिवाइड कर देना 100 से, हमारा आंसर आ गया 4.5। तो हमारी गेन कितनी हो रही है? 4.5। ये गेन का आंसर आ गया। तो गेन है हमारे पास, सीपी है हमारे पास, सीपी कितना? 37.5, सीपी प्लस गेन, यही होती है हमारी एसपी, यही एसपी होती है ना। तो हमारे पास क्या आंसर बन गया,
हमारी सीपी कितनी थी 37.5 प्लस ऐड करना है हमने इसमें गेन हमारा 4.5, आंसर आ गया 42। तो आंसर क्या आ गया 42 रुपीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी यही आंसर है, आंसर आ गया 42। अब देख लेते हैं इन्होंने भी कौन सी वे से किया है। सी इसमें क्या है, जस्ट हमने एक फॉर्मुलेशन लगाई है, फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस रेट बाय 100। ठीक है, रेट यानी कि प्रॉफिट रेट या लॉस रेट है जो भी आपको दिया हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लगा के आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, जस्ट इतना कि आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही है, एसपी इज दिस मच, गेन दिया है, अब कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है। अच्छा, इस बार हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला से करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा इस बार एसपी, पिछली बार क्या था सीपी दी थी, इस बार क्या है एसपी दी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फॉर्मूला में यहाँ पर एसपी पुट कर सकते हैं। अगर एसपी यहाँ पुट होगा तो हम सीधा क्या करेंगे, एसपी यहाँ ले जाएंगे और सीपी को अलग कर देंगे। ऊपर देखो, सीपी इज इक्वल टू एसपी, अगर जैसे यहाँ रहा, अगर एसपी यहाँ है, हमने अगर सीपी फाइंड करना है इस फॉर्मूले में से, हम क्या करेंगे, ये जो पूरी चीज है, ये जो मैं सर्कल करा है, इन सबको ले जाएंगे एसपी के नीचे। ठीक है, यही हमारा बना, देखो एसपी के नीचे आ गया ये सब। तो हमने फॉर्मूले में जस्ट सॉल्यूशन पुट करके, एसपी कितना था हमारा 77। ठीक है, एसपी 77, गेन कितना है 10, तो 10 पुट किया और यहाँ पर फॉर्म कर आंसर निकाल लिया हमने 70%, सी आंसर आ गया हमारा। ओके, अब ऐसे ही नीचे हमारे पास है प्रैक्टिस एग्जांपल्स। ठीक है, सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 11.40 एंड सीपी कितना है 9.50। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11.40 माइनस 9.5, ये क्या आ जाएगा 1.90। ठीक है, देख लो यहाँ पर आ गया। अब सेम वे से यहाँ पर लॉस निकाल लेना। लॉस में भी क्या करना है हमने, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ये हो गया लॉस। ठीक है, तो 10.20 माइनस 8.50, 1.70 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया सी। ठीक है, लेट्स चेक। हाँ ठीक है, 1.70। वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है, गेन फाइंड करना है। गेन भी आपको पता है, फिर से वही सेम चीज है, प्रॉफिट बोलो गेन बोलो वही चीज है। गेन का क्या आंसर होता है, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 132, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 112। ठीक है, तो हमारे पास गेन कितना आ गया 20। ठीक है, सी 20। ओके, वैसे अब यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमें परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, लॉस परसेंटेज अगर फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें लॉस पता होना चाहिए। लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना है यहाँ पे सीपी माइनस एसपी। सीपी 120, एसपी है हमारी 90, यानी कि 30 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है। तो हम लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। लॉस कितना है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है 120 इंटू 100, 0. ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 250। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा, मैं और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3 10s are 30, 3 4s are 12, 4 2 and 4 5। ठीक है, 2 के टेबल से हमने कट कर दिया। 2 2s are 4 and 2 5 is 10 एंड 2 यहाँ पर भी 10 था तो यहाँ पर 5, यानी कि 5 into 5 अब 25 बन गया। ओके, आंसर आ गया 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a man purchased a table for 653 at what price should he sell to gain 157। अच्छा, अब हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि भी उसको कितने में सेल करनी चाहिए, उसको बस इतना पता है कि मेरे को 57 का गेन करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं इसमें, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस कितने का उसको गेन चाहिए ये। ठीक है, 653 में हम सीधा ऐड कर देंगे 57, 653 प्लस 57 यानी कि 710।
तो इतना उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ताकि उसको प्रॉफिट होगा 57 का। कुछ नहीं किया यहाँ पर, अगर ये फॉर्मूला जस्ट हमने ऊपर नीचे टर्म्स कर दिए। फॉर्मूला एक्चुअल में गेन का क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हमने जस्ट क्या किया, एसपी यहीं रहने दिया, सीपी हम गेन के पास ले गए, तो उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो बस ये कर दिया हमने, ठीक है। 710 आंसर आ गया सी। अब अच्छा, अ बुक सेलर बाइज अ बुक फॉर 165 एंड सेल इट फॉर 176, फाइंड द गेन। ठीक है, एक बुक सेलर है हमारा कोई भी, तो उसने क्या किया है, उसने बुक्स बाय की है इतने पे 165 पे, मतलब कॉस्ट प्राइस है ये 165 एंड सेल कितने पे किया है 176 पे, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम गेन निकाल लेंगे, गेन एंड गेन परसेंट, दो चीजें निकाल लिया। गेन कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। पता है हमें सेलिंग प्राइस में से अगर माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास डायरेक्ट गेन आ जाएगा। 176 माइनस 165 इज 11, ठीक है, ये आ गया गेन। अब गेन परसेंट फाइंड करनी है, गेन परसेंट कितना होगा हमारे पास, गेन परसेंट इज गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। गेन कितना 11, सीपी कितनी थी, डिवाइडेड बाय 165 इंटू 100। तो देख लेते हैं हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। फॉर्मूला ठीक लगाया हमने, है ना, 11 बाय 165 इंटू 100, सी यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर सोल्यूशन में लगा होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आएगा 20/3। हम मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर आंसर्स दिए तो हम सॉल्व करके देख लेंगे, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं। सबसे पहले तो देखो गेन कितना है 11, यहाँ पर देखो कॉमास लगे हैं, रुपीज, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर 10 गेन है और इतना गेन परसेंट है, ये तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि हमारा गेन ही 11 आया, ठीक है। यहाँ पर कह रहे 12 गेन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। हमें ये जायज सी बात है, हमें परसेंटेज निकालने की भी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट अगर आपके पास एमसीक्यूज ऐसे मल्टीपल चॉइस आते हैं, अगर तो आपके पास फुल सॉल्व करने के लिए आता है कि इसको सॉल्व करूँ, तो फिर तो गेन परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अगर नहीं, अगर आपके पास डायरेक्ट एमसीक्यूज आ रहा है तो हमें पता लगी है गेन यहाँ पर 11 है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर गेन परसेंटेज भी यही आई है। सॉल्व कैसे करके है, 6 into 3 24, 6 3 is 18 plus 2 is 20, ठीक है, तो 20/3 ही बन रहा है, और हमारे यहाँ पर भी आंसर क्या है 20/3। ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। An article was bought at 650 and sold for 723। अच्छा, सोल्ड ज्यादा में हो रहा है और बॉट हमने कम में किया है, यानी कि सीपी कम है एसपी से, यानी कि प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। सीपी यहाँ ये क्या हो गया एसपी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले गेन फाइंड करेंगे फिर परसेंटेज पे जाएंगे। गेन कितना होएगा एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 728, सीपी कितना है हमारे पास 650, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 78, राइट, 78 आ गया गेन। अब गेन परसेंट निकालना, यानी कि गेन जो भी हमारा गेन आया, गेन यहाँ पर क्या 78 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी 650 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 हम सीधा कट कर देंगे, 0 से 0 डायरेक्ट एक कट हो गया। उसके बाद 780 डिवाइडेड बाय 65, इसको हमने या फिर 5 से सीधा कर दो, 5 2 is 10, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 5 1 and 5 3, ठीक है। एंड अब हमने क्या किया 78 को डिवाइड किया हमने 13 के साथ, 78 डिवाइडेड बाय हमें पता है 13 के साथ हो जाता है डिवाइड 6 पे, तो 6 into 2 यहाँ पर आ गया आंसर हमारा 12%, ठीक है। तो 12% हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, इसके आगे देख लीजिए यहाँ पर सोल्यूशन हमने किया 12% ये हमारा आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास हमने क्वेश्चंस करने हैं, हमें जस्ट ध्यान में रखना है हमारा एसपी क्या है, सीपी गिवन है, हमें क्या गिवन है वो हमें बस पहचानना आना चाहिए। हमें एसपी गिवन है कि क्या सीपी गिवन है, हमने अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, फिर उसमें से प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकालना है। अगर हमें परसेंटेज मांगी है तो परसेंटेज का भी फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज है तो लॉस
लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, गेन परसेंटेज है तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, फॉर्मूला सेम ही है, जस्ट ऊपर या तो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है। ओके एंड अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम क्या करते हैं उसमें, हमें वैसे देख के पता लग जाता है, अगर तो एसपी ग्रेटर है सीपी से, मतलब हमने बेचा ज्यादा में है, हमने खरीदा कम में था, तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ज्यादा पैसों में खरीदा था लेकिन मैं चीज बेच रही हूँ कम पैसों में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरली लॉस होगा, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स क्लोज आवर लेक्चर, थैंक यू।